सो आज हम सुबह सुबह पहुंच गए हैं जोधपुर और अपने होटल में चेक इन भी कर लिया और फ्रेशन अप भी हो गए। सो अब हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन पॉइंट है मेहरानगढ़ फोर्ट, जहां अब हम जाएंगे विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम बिकॉज हमें पूरा दिन घूमते हुए बिताना है। और वैसे भी मेहरानगढ़ का ये किला सुबह 9 बजे से शाम के 5 ही बजे तक ही खुला रहता है, तो इसीलिए भी क्योंकि यहाँ पे जिप लाइनिंग होती है जो कि सबसे बड़ी जिप लाइनिंग है। सो उसी हिसाब से हमने कपड़े भी पहने हैं, जीन्स एंड टी शर्ट। सो घूमने के बाद हमें करीब 1 से 1.5 घंटा चाहिए जिप लाइन करने के लिए भी, और ये सब हमें बहुत जल्द कवर करना है। सो कम विथ मी। वाओ, यहाँ कुछ देर के लिए तो हमें बैकग्राउंड म्यूज़िक की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये भाई साहब इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। मतलब इनके पास भगवान का दिया हुआ ये गिफ्ट है जो कि कानों को बस आनंदित कर देता है। एनीवे, तो हम मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर आ चुके हैं और ये ढलाव वाला रास्ता अब हम ऊपर की तरफ चढ़ते हुए आपसे मेहरानगढ़ फोर्ट के बारे में कुछ स्पेशल बातें बताते हैं। मेहरानगढ़ का ये किला देश के सबसे बड़े किलों में से एक है। टाइम प्लीज। क्या है ना, आई सिंपली कैनॉट इग्नोर एनी सॉर्ट ऑफ म्यूजिक। सो कहाँ थे हम? हाँ, जैसा कि आप देख पा ही रहे हैं, ये किला राजस्थान के सबसे बड़े, संरक्षित और सबसे प्रभावशाली स्मारकों में से एक है। ये किला एक लंबवत चट्टान पर बना हुआ है और लगभग 410 फीट की ऊंची पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। बातों बातों में हम पहुंच चुके हैं यहाँ पालकी वाले कमरे में, जहाँ पे ढेर सारी पालकियाँ रखी हैं जिसमें राजा और रानी बैठकर सफ़र किया करते थे। ये एक बात तो तय है कि हमारे बच्चे को मेहरानगढ़ फोर्ट का ये नज़ारा काफ़ी दिलचस्प लग रहा है और इसीलिए वो बहुत खुश है। अच्छा, तो ये पालकियाँ इस तरीके से हाथियों के ऊपर रखी जाती थी। दो बातें, अगर आप बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो बेबी कैरियर बैग ज़रूर लेकर जाइएगा, ताकि आप बेबी को इस तरह से टांग कर रख सके, जिसमें बेबी चाहे तो वो सो भी सकता है और आपके हाथ भी फ्री रहेंगे। और दूसरी बात, ये जो आप हर आर्टिफैक्ट्स के नीचे नंबर लिखी हुई देख रहे हैं, दैट्स एक्चुअली अ हेडफोन ऑडियो नंबर। सो बेसिकली मेहरानगढ़ फोर्ट जाने के समय आप चाहे तो एक गाइड ले सकते हैं या फिर आप एक ऑडियो गाइड परचेज़ कर सकते हैं, जिससे आप नंबर प्रेस करेंगे तो आपको हर उस आर्टिफैक्ट्स के बारे में डिटेल्ड में आपको समझाया जाएगा कि वो क्या है, उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, सब कुछ। ओके, या फिर तीसरा रास्ता ये भी है कि अगर आपके पास ना गाइड है ना हेडफोन है, तो हमारे जैसे चुपचाप चलते रहिए और दूसरे लोग जो गाइड को फॉलो कर रहे हैं, उनसे जो गाइड्स बता रहे हैं उसे सुनते हुए अपने सफ़र के मज़े लीजिए। ओके, तो अब हम एक एक करके शीश महल, फूल महल और तख्त विलास को देखेंगे। एंड क्योंकि मेहरानगढ़ फोर्ट में फ़ोटोग्राफी
प्रोहिबिटेड नहीं है, तो आप जितनी चाहे उतनी सेल्फीज़, फ़ोटोज़ एंड वीडियोस बना सकते हैं। वो जो दूर में दिख रहा है वो उम्मैद भवन पैलेस है, जो मेहरानगढ़ फोर्ट के ऊपर से हमने कैप्चर किया है। So here is the blue city of India, that is our Jodhpur. बच्चे के साथ ट्रैवल करने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि महल काफ़ी दूर में है और काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ेगा, तो हो सकता है बच्चे को बीच में भूख लगे। पानी का इंतज़ाम तो महल के अंदर है, लेकिन आप बच्चे के लिए दूध की बोतल ज़रूर लेके ट्रैवल करें, ताकि जब उसे भूख लगे तो आप उसे दूध पिला सकें। अब हम चलते हैं महल की मंदिर की ओर, जहाँ हमें जूते उतार कर जाने हैं। मंदिर के जस्ट बाहर काफ़ी सारी दुकानें हैं, जहां से आप सोवेनियर्स परचेज कर सकते हैं। और हमने तो यहाँ एक पेयर ऑफ इयररिंग्स ले ली है, और बाकी लोग भी जब तक अपनी शॉपिंग कर रहे हैं तब तक हम अपनी बेटी के साथ थोड़ा आराम का टाइम स्पेंड कर लें। उड़ न सकी बस में चली। महल के सबसे ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन है, और महल के किनारे किनारे के हिस्से में एक बहुत सारे तोप रखे हुए हैं, जो कि शायद पुराने समय में महल की सुरक्षा के काम आते होंगे। यहीं पे कुछ दूर में एक मंदिर भी है, जहाँ पे औरतों और बच्चों के लिए तो शॉर्टकट रास्ता दिया गया है उनके आने जाने। ला 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 ला। हे कुकू। ला 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 ला। लाल की हाथी घोड़ा पाल की। अब नीचे उतरने का वक्त हो चला है, और आई कैन सी कुकू को बड़ा मज़ा आ रहा है पापा के कंधा सवारी करने में। देखो देखो कौन वीर है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। प्रीसी तो यहाँ फ्रेंडशिप करने में बिजी है, और वहीं ऊपर जहाँ हमने ढेर सारे तोप रखे हुए देखे थे, वहाँ पे चीलों का खाने का टाइम हो गया है। ये चील किसी तरह से मेहरानगढ़ फोर्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, इसीलिए इन्हें स्पेसिफिकली खाना खिलाया जाता है, उन्हें मांस के टुकड़े देकर। तो वक्त हो चला है हमारा जिप लाइनिंग करने का। याद रखिए दोस्तों, जिप लाइनिंग का एक अलॉटेड टाइम होता है, उसी टाइम पर आपको पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है,
क्योंकि ये पूरे प्रोसेस में लगभग 1 से 1.5 घंटे लगते हैं, जिसमें आपको पहले ट्रेनिंग दिया जाता है कि कैसे आपको करना है, उसके बाद आपको करने दिया जाता है। आज के वीडियो का ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है और हम आपसे जिप लाइनिंग और आज के दिन का बाकी का सफ़र अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।